आज होगा जीके का तांडव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए पर्याप्त है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है ये क्लास। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं जीके का तांडव। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद के एक बेहतरीन थॉट से। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1865 में की थी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। अगला कह रहा है कि तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग नाम था तत्या टोपे का मूल नाम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किसने स्वर्ण गुम्बद बनवाया था? तो याद रखना है रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण गुम्बद का निर्माण कराया था। सोने का गुम्बद बना हुआ है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, जिसका निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? तो याद रखना है रीड एवं मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक या जनक हैं रीड एवं मुनरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था, यानी परिवर्तित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की किसने स्थापना की? तो विलियम्स जोन्स ने। ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम्स जोन्स द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिस समय हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आज बिना टाइम खराब किए आपका ये सेशन चलना है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। सेशन को आप ध्यान से देखते रहिए, बिना देरी के ये सेशन चलेगा आज। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? तो याद रखना है ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने कहा था मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा कहे हुए ये शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो याद रखना 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखना है स्वामी सर्वानंद ने। स्वामी सर्वानंद ने आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए? तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग। जिस समय प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे उस समय वायसराय था वारेन हेस्टिंग। वा से वायसराय, वा से वारेन हेस्टिंग। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर किसने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का निर्माण किया था? तो याद रखना है श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर 1944 में गांधीवादी योजना का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले को। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में न्यायिक व्यवस्था किसने लागू की? तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग पर। महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो याद रखना है सुकरचकिया मिसल से। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो बम्बई में, यानी मुंबई में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया या बम्बई में किया गया, एक ही बात है। नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो पुस्तक है वो नील विद्रोह से संबंधित है और इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कलकत्ता में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखना है गिरीश चंद्र घोष द्वारा। हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिगंबर और विष्णु विश्वास किस आंदोलन के नेता थे? तो याद रखना है नील आंदोलन के। दिगंबर और विष्णु विश्वास जो थे वो नील आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हार गया था, यानी पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1921 ईस्वी में स्थापित प्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखना है तेज बहादुर सप्रू को। 1921 में जो प्रेस कमेटी स्थापित की गई थी उसका अध्यक्ष जो है वो तेज बहादुर सप्रू को चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम है
चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत कब आज़ाद हुआ? तो सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां द्वारा गठित किस संस्था द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाता था? तो याद रखना है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी में अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया जाता था, यानी उर्दू भाषा में उनको लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणित घोष की हत्या किसने की थी? तो याद रखना है बैकुंठ शुक्ल ने। भगत सिंह की मुखबरी की थी फणित घोष ने, फणित घोष ने की थी और उसकी हत्या जो है वो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? तो याद रखना है कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, यानी भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किसी भी पद में नहीं थे, किसी भी पद में नहीं थे, सदस्य तक नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो याद रखना है अप्रैल 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में की गई थी, अप्रैल 1916 में। कई क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। सेशन को आपको केवल 3 से 4 बार देखना है और सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, इसकी गारंटी देता हूं मैं। बस 3 से 4 बार पूरे सेशन को आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे, इसकी गारंटी है मेरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ऐसा पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था। पहला पेंशन लेने वाला बादशाह शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो याद रखना है सर सैयद अहमद खान ने। 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे किस कमीशन ने 1926 ईस्वी में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो याद रखना है हेल्टन यंग कमीशन ने। हेल्टन यंग कमीशन ने 1926 ईस्वी में केंद्रीय बैंक बनने के लिए सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो याद रखना है महात्मा गांधी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 ईस्वी में मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों द्वारा पेश 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना का नाम क्या था? तो याद रखना है बॉम्बे प्लान।
1944 ईस्वी में मुंबई के प्रमुख जो 8 उद्योगपतियों द्वारा 15 वर्षीय सूदबद्ध योजना बनाई गई थी उसका नाम था बॉम्बे प्लान। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो याद रखना है वर्ष 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसको है? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में जो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है उसका जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही ये शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष और कहां किया गया? तो याद रखना है 1920 ईस्वी बंबई में। खिलाफत कमेटी का गठन बंबई में 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि औपचारिक रूप से INA की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है सितंबर 1942 में। औपचारिक रूप से INA की स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने भारत में डच शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था? तो याद रखना है 1795 में। अंग्रेजों ने डच शक्ति को भारत से पूरी तरीके से समाप्त 1795 में कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो याद रखना है पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो याद रखना है लॉर्ड इरविन। जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो याद रखना है राजा महेंद्र प्रताप ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक यानी राजनीति से ज़्यादा कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी, यानी किसानों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो याद रखना है सतनामी विद्रोह में। सतनामी विद्रोह में राजनीति से अधिक किसानों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था ये विद्रोह, सतनामी विद्रोह। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। सभी स्टूडेंट को आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में।